तो आज हम आपके साथ लेके आए हैं एक छोटी सी स्टोरी जिसका नाम है हमेशा अच्छा करो। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन बनाती थी और एक रोटी वो वहां से गुजरने वाले किसी भूखे के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी जिसे कोई भी उठाकर ले जा सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते चलता हुआ वह कुछ इस तरह से बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम्हारे साथ लौट के आएगा। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वह कुबड़ा रोज रोटी लेके जाता रहा और इन्हीं शब्दों से बड़बड़ाता हुआ, जो तुम करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुमको लौट कर आएगा। वह औरत उनकी हरकतों से तंग आ गई थी और मन ही मन खुद को कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं और ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर ही रहूंगी। और उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वह रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की कि अचानक उसका हाथ कांपने लगा और रुक गया और वह बोली, हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया, एक ताजा रोटी बनाई और उसे खिड़की के सहारे रख दिया। हर रोज की तरह वह कुबड़ा आया और रोटी लेके, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुमको लौट के आएगा, बड़बड़ाता हुआ चला गया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत के लिए और घर वापस आने के लिए प्रार्थना किया करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती है और भौचक्की रह जाती है। उसके सामने उसका बेटा खड़ा रहता है। वह पतला और दुबला हो गया था, उसके फटे हुए कपड़े, वह भूखा था, भूख की वजह से कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। मैं जब घर से 1 मील दूर था मैं इतना भूखा था कि मैं मर जाता, लेकिन तभी एक कुबड़ा वहाँ से गुजरा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तुम्हें है, सो ये ले लो, अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही माँ ने उसकी बातें सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में यह बात घुसने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जला ना दी होती तो उसका बेटा इस रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। इसके बाद उसे इन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो गया था, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुमको लौट के आएगा। निष्कर्ष, हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय तुम्हें सराहना या प्रशंसा हो या ना हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये छोटी सी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एंड बेल आइकन क्लिक करें। ओके, और ऐसी ही छोटी वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। Thank you so much.